आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जो आपके काम आ सके। आप कहीं भी रहते हैं, गांव में रहते हैं, बाजार में रहते हैं, शहर में रहते हैं या महानगर में रहते हैं, अक्सर परिवारों में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं जिसका उपचार, इलाज औषधि दवा में नहीं है। उसका उपचार, इलाज मंत्र चिकित्सा में है। तो मैं आपको एक मंत्र चिकित्सा बता रहा हूँ। अक्सर लोग पीड़ित हो जाते हैं, किसी की नज़र लग जाती है, बच्चों को, अक्सर महिलाओं को, आपके दुकान को, कारोबार को, बिजनेस को, कंपनी को, फैक्ट्री को, आपको भी नज़र लग जाती है। नज़र तो नज़र किसी को भी लग सकती है। उसकी चिकित्सा औषधि दवा से नहीं है, मेडिसिन से नहीं है। इसकी चिकित्सा केवल मंत्र चिकित्सा है। कभी किसी काल में हमारे भारतवर्ष में मंत्र चिकित्सा हुआ करती थी, आज भी कहीं कहीं है। जो लोग जानने वाले हैं वह मंत्र चिकित्सा करते हैं, रोगी को फौरन आराम मिल जाता है। यह मंत्र चिकित्सा आप जान लीजिए, किसी प्रकार की किसी को भी, चाहे बालक है, चाहे वृद्ध है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे कोई भी है, किसी को किसी प्रकार की कोई बाधा है, कोई परेशानी है, उसे तकलीफ हो रही है, या आपके कामकाज, धंधा, व्यापार को भी रुकावट हो रही है बार बार है, तो एक चिकित्सा आप जान लीजिए। आप भली भांति परिचित है लेकिन जानते नहीं उसके बारे में। इस मंत्र के रचयिता है महर्षि विश्वामित्र। उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना एक मंत्र के द्वारा की है। उस मंत्र को उन्होंने गायत्री छंद में लिखा है। जिस प्रकार से आप जाने गीता के श्लोकों को अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार जो है महर्षि विश्वामित्र ने इस मंत्र को सूर्य की उपासना के लिए गायत्री छंद में रचना की गई है। इसलिए इसे तो गायत्री मंत्र कहा जाता है, लेकिन यह मंत्र को सूर्य मंत्र कहा जाना चाहिए। भगवान सूर्य की उपासना की जाती है इस मंत्र से। महर्षि विश्वामित्र ने सूर्य की उपासना करने के लिए मेरी बुद्धि को प्रकाशित करे, प्रखर बनावे, ओज और तेज से भर देवे, इस कामना से इस मंत्र की रचना की थी। और इस मंत्र से महर्षि विश्वामित्र ने भगवान सूर्य की उपासना की थी। यह मंत्र चिकित्सा है, यह मंत्र है। बहुत काल बीत जाने के बाद इस मंत्र को ब्राह्मणों ने ले लिया। ब्राह्मणों ने कहा मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है गायत्री मंत्र पर, क्योंकि ब्राह्मणों का मंत्र नहीं, यह क्षत्रियों का मंत्र है। महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, वह उन्होंने रचना की थी, लेकिन जबरदस्ती इस मंत्र को ब्राह्मणों ने ले लिया और कहा मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जरा सोचिए, जो बात अच्छी लगी वो ब्राह्मणों ने ले लिया। आप भी ले लीजिए, आपको भी अच्छी लगे तो आप भी ले लीजिए। पहली बात है, गायत्री मंत्र शापित है, किसी न किसी के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा शापित है। इसको शापोद्धार करना बहुत जरूरी है। मैंने भी एक मैथिली ब्राह्मण के द्वारा जो है इस मंत्र को तालाब के किनारे बैठा करके उन्होंने शापोद्धार कराया था। साप से मुक्ति दिलाई, तो यह मंत्र जागृत हो गया, चैतन्य हो गया और यह काम करने लग गया। तो गायत्री मंत्र किताब से पढ़ लेना, किसी से सुन लेना, यह काम नहीं करता है। जब तक आप किसी विद्वान पुरुष से, संत से, महात्मा से, ब्राह्मण से
आप इस मंत्र को शापोद्धार नहीं करते हैं, शाप से मुक्ति नहीं दिलाएंगे तो यह मंत्र काम करेगा ही नहीं। तो प्रथम बात है, इस गायत्री मंत्र को आप जो है किसी विद्वान पुरुष से शापोद्धार कराइए, तब जप कीजिए। गायत्री मंत्र से त्रिकाल संध्या होती है, सुबह दोपहर शाम की जो है। तो आप जो है पहली बात है, गायत्री मंत्र को आप सुन लीजिए एक बार। सुनने से भी काम नहीं चलेगा, आपको जब तक किसी विद्वान पुरुष से, विद्वान ब्राह्मण से, विद्वान संत से आप शापोद्धार नहीं करेंगे, यह मंत्र काम करेगा ही नहीं। फिर भी सुन लीजिए, बता देता हूं, आपको याद रहेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को लोग कई तरह से बोलते हैं, कई ढंग से बोलते हैं, जैसी जैसे परंपरा चल रही है। मंत्र एक ही, ये बोलने का तरीका सबका अलग अलग है, कुछ नहीं है। यह मंत्र गायत्री मंत्र है, जिसे हम सूर्य मंत्र कहते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी भगवान सूर्य की उपासना के लिए। इसे लोग जो है प्रचलन में गायत्री मंत्र कहते हैं। तो आप इस गायत्री मंत्र को, यह काम नहीं करेगा, यह मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मेरा अपना अनुभव है। जब तक आप इसको शापोद्धार नहीं करेंगे, जब शापोद्धार कर, शाप से उद्धार कर देंगे, यह मंत्र, क्योंकि सारे मंत्रों को भगवान शिव ने किल दिया है, इसलिए हम जो है मंत्रों से काम नहीं ले पाते, मंत्र चिकित्सा नहीं कर पाते हैं। अन्य धर्मों में मंत्रों को जो खुला छोड़ दिया गया है, उन्हें किलक नहीं किया गया है, उसे श्राप नहीं दिया गया, इसलिए सारे मंत्र काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सारे मंत्रों को जब किल दिया गया है, श्राप दे दिया गया कि तुम काम करोगे ही नहीं, जब तक इसका उद्धार नहीं होगा काम नहीं। भगवान शिव ने किल दिया, लोग दुरुपयोग करेंगे, इसलिए इसको किल दिया गया था। हाँ, नियम था कि जब उद्धार कर देंगे, इसका शाप उद्धार कर देंगे, तो यह मंत्र काम करने लग जाएगा। यह एक चिकित्सा है। इस मंत्र से आप पहले तो उसको जप कीजिए सुबह शाम, कम से कम 108 बार, एक माला आप नित्य जप कीजिए, कुछ महीना, 1.25 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर कीजिए। उसके बाद में जब यह शापोद्धार हो जाएगा, आप जो है 1.25 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर जप कर लेंगे, तब आप जो है 1 गिलास थोड़ा जल ले लीजिए और 7 बार इस गायत्री मंत्र को मानसिक रूप से पढ़िए और फूंक मारिए। किसी को पिला दीजिए, किसी के ऊपर छिड़क दीजिए, तुरंत वो उसको आराम मिल जाएगा। चाहे वो सिर दर्द हो रहा है, चाहे पेट दर्द हो रहा है, चाहे किसी की नज़र लग गई है, चाहे भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, किसी बात कोई परेशानी है, तत्काल उसको राहत मिलेगी। यह बहुत बड़े काम की चीज़ है, लोग नहीं बता रहे हैं, लोग नहीं जान रहे हैं, इसलिए हम जो है अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्मों के लोगों के पास में भटक रहे हैं। वहाँ हमें शांति मिल रही है, हमारे धर्म में कोई जानने वाला ही नहीं, जानने वाला है तो कोई बताने को तैयार ही नहीं है, इसलिए हम विलुप्त होते चले जा रहे हैं, हमारी मंत्र चिकित्सा खत्म होती चली जा रही है। तो आप जो है इस कार्य को कीजिए, बहुत लोगों का कल्याण होगा। इससे जो है आपका कल्याण तो होगा, सबका कल्याण होगा। तो कीजिए और लोग भलाई के लिए इस मंत्र का उपयोग कीजिए, यह मंत्र काम करेगा। आप शिव की सेवा के लिए हाजिर हो जाइए, तत्पर हो जाइए, आपके साथ साथ सभी का कल्याण होवे।